Assalamu alaikum 6th class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our third online lecture of intensive course in English. Now open your books and go to the page number 121 and 122. Hope so आपने पेज नंबर 121 ओपन कर लिया होगा. Now look at the statement. यूनिट 16.4 यहाँ पर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो दोबारा से. ठीक है, जैसे आप इसको पढ़िए मेरे साथ साथ. The boy sank into the water slowly. अब इसमें काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट क्या है? बॉय. ठीक है, सब्जेक्ट आ गया. सैंक, सिंक, डूब गया. ठीक है, सैंक क्या है? वर्ब. इनटू प्रेपोजिशन है और वाटर ऑब्जेक्ट है. आगे स्लोली को आप एडवर्ब में एटसेट्रा यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं आगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, अब देखें सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया. सबसे पहले आया हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? सैंक, प्रेपोजिशन क्या है हमारे पास? इनटू, ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर, स्लोली एडवर्ब है. द बॉय सैंक इनटू द वाटर स्लोली. लड़का आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया. अब इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. टकविंग टुक ऑफ हिज शर्ट क्विकली. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? टकविंग. ठीक है, क्या किया उसने? टुक, उतारी, शर्ट उसने अपनी उतारी. ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, शर्ट ऑब्जेक्ट, क्विकली एडवर्ब है. टकविंग टुक ऑफ हिज शर्ट क्विकली. आपको टेस्ट में और पेपर में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर लाजमी आता है, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है. अब हम आगे देखते हैं डू एज डायरेक्टेड, जो हम आपको क्लास में भी करवाते हैं. आपने सारी इसकी वर्बल प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, आपने इस पार्ट की सारी वर्बल प्रैक्टिस करनी है. एक मैं आपको करके बता देती हूँ. इसी सेंटेंस को ले लेते हैं. टकविंग टुक ऑफ हिज शर्ट क्विकली. अब हमने सबसे पहले इसमें देखना है इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है. टेक की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है टुक. इट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है जिसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा? टकविंग टेक ऑफ हिज शर्ट क्विकली. और सॉरी, टकविंग डिड नॉट. हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा इसमें? डिड. सिंपल पास्ट टेंस में डिड यूज़ करते हैं, तो जब डिड आएगा तो हम ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. टकविंग डिड नॉट टेक ऑफ हिज शर्ट क्विकली. और जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे इंट्रोगेटिव, डिड द टकविंग टेक ऑफ हिज शर्ट क्विकली, क्वेश्चन मार्क. और स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो पहले हम सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देते हैं. द टकविंग टुक ऑफ हिज शर्ट क्विकली, डिडंट ही. जौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उसी को हम आगे भी यूज़ करते हैं, डिडंट ही. इसको देखिए, इसका बनाते हैं हम लोग. चलें यहाँ पर सेंटेंस 1 देख लेते हैं. ही गॉट इनटू ट्रबल फॉर प्लेइंग द फूल. अब गॉट कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है गॉट. ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट. नेगेटिव में चेंज करेंगे. ही डिड नॉट गेट इनटू ट्रबल फॉर प्लेइंग द फूल. इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो Did he get into trouble for playing the fool? Question mark. और statement and question tag. He got into trouble for playing the fool, didn't he? Now you have to practice all of these by yourself. Now come on the next question. B part written. Complete the sentences under the picture using the pattern of structure 26. हमने जो ये स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, वो कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली आपने ये पिक्चर्स को कंप्लीट करना है, ब्लैंक्स को. पहली देखिए, कॉकवे स्विच्ड ऑन दी टेलीविजन. अब इसमें कॉकवे क्या है? सब्जेक्ट है. स्विच्ड क्या किया उसने? टीवी लगाया. ठीक है, तो स्विच्ड वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन है, टेलीविजन वर्ब है, टेलीविजन सेट वर्ब है. और आगे उन्होंने कहा था एटसेट्रा. आप इसको किसी भी कुछ भी लगाते हुए, चाहे एडवर्ब लगाएं, टू, इन्फिनेटिव, कुछ भी लगाएं, आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है. तो हम इसको यूँ कर लेते हैं. कोकवे स्विच्ड ऑन दी टेलीविजन सेट टू वॉच कार्टून्स. टू वॉच कार्टून्स. मेरे साथ साथ लिखिए इसको. नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर 2.
द सेल्स गर्ल हेल्ड अप अ बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट। सेल्स गर्ल क्या है इसमें? सब्जेक्ट। हेल्ड उसने क्या पकड़ा है? वर्ब, ठीक है। अप प्रेपोजिशन, बॉक्स ऑब्जेक्ट है, बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट, और आगे सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया कुछ ऐसे, द सेल्स गर्ल हेल्ड अप अ बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट पाउडर टू सेल इट। बेचने के लिए उसने पकड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉक्टर लिसन टू हिज हार्ट बीट अटेंटिवली। हमने यहाँ पर एडवर्ब लगा दिया। द डॉक्टर सब्जेक्ट, लिसन वर्ब, टू preposition, heart beat object and attentively adverb हमने मेंशन कर दिया। नंबर 4, old George sat down on the chair। क्या कर रहा है वो? देखें, old George sat down on the chair to read newspaper quietly। to read newspaper, आप यहाँ पर आगे quietly भी लिख लें, QUIETLY। Old George sat down on the chair to read newspaper quietly। Now come on the next page, page number 122। यहाँ पे भी हम लोगों के पास पिक्चर है। She put down the pot of flower on the floor carefully। ठीक है, हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। She सब्जेक्ट, put down put रखा, वर्ब, down preposition, pot of flower object, on the floor carefully। Sally swept out the dust from the cupboard। अलमारी से वो डस्ट को साफ कर रही है। Sally swept out the dust from the cupboard। Now come on the last point, part C, supply the missing words using the pattern of structure 26। हमने पैटर्न 26 को ही जहन में रखते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश पुट ऑन हिज हैट बिफोर ही लेफ्ट द हाउस। उसने टोपी पहनी घर छोड़ने से पहले। तो यहाँ पर ही आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पर किसी लड़के की बात हो रही है। आप यहाँ किसी लड़के का नाम भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, द बॉय टुक ऑफ हिज हैट बिफोर गोइंग इन टू द हाउस। घर जाने से पहले वो टोपी उतार देता है। द डॉग स्नैप्ड एट द थीफ। द डॉग स्नैप्ड एट द थीफ सडनली। प्लीज स्विच ऑन द रेडियो नाउ। स्विच ऑन, प्लीज स्विच ऑन, वर्ब लगा रहे हैं हम, स्विच ऑन द रेडियो नाउ। नंबर 5, द जम्पर नॉक्ड डाउन द बार सडनली। द जम्पर नॉक्ड डाउन द बार सडनली। डैश टुक आउट डैश फ्रॉम हर पॉकेट। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, ही टुक आउट द मनी फ्रॉम हर, सॉरी शी आएगा यहाँ पर, शी, हर आ गया ना, तो यहाँ पर शी आएगा। शी टुक आउट द मनी फ्रॉम हर पॉकेट। वी पुट आउट द फायर। हमने आग बुझाई, ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर किसके साथ? विथ वाटर, पानी के साथ। The onlookers stared at the dead man। onlookers तमाशाई, देखने वाले, stared घूरना, गौर से देखना, at the dead man कैसे देख रहे थे? sorrowfully, गमगीनी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एडवर्ब लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। The onlookers stared at the dead man sorrowfully। SORROWFULLY। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अपना काम भी कीजिए नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और इसको साथ साथ याद भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।